सरकारी जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगहत शाहीन चिल्लू को पाकिस्तान के साथ फाल तौर पर काम करने और शोपियां की आसिया और नीलोफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को झूठा बनाने के लिए कश्मीर में अपने असासों के साथ साजिश रचने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया है। आसिया और नीलोफर की मौत 29 मई 2009 को हादसाती तौर पर डूबने से हुई थी। दोनों का हतमी मकसद सिक्योरिटी फोर्सेस पर इस्मत दरी और कत्ल का झूठा इल्जाम लगाकर मुल्क के खिलाफ अदम इत्मीनान पैदा करना था। तहक़ीक़ात में वाज़ेह तौर पर साबित हुआ कि डॉक्टर बिलाल और डॉक्टर निगहत ने पाकिस्तान की ISI और दहशतगर्द तंजीमों की जानिब से काम किया। ज़राए के मुताबिक तहक़ीक़ात से पता चलता है कि उस वक्त की हुकूमत के आला अहदेदारान हक़ाइक़ के बारे में जानते थे, लेकिन इस मामले को दबा दिया। ज़राए ने बताया कि शोपियां साजिश के बाद वादी कश्मीर 7 माह तक आग की लपेट में रही। जून से दिसंबर 2009 के 7 महीनों में हुर्रिया जैसे ग्रुपों की तरफ से 42 हड़ताल की कॉलें, जिसके नतीजे में वादी में बड़े पैमाने पर अमन ज़ब्त में बिगाड़ के मामले आए। वादी के तमाम अजला से तकरीबन 600 छोटे और बड़े अमनो अमान के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिनका असर अगले साल तक रहा। मुख्तलिफ थानों में हंगामा आराई, पथराव, आतिशज़नी वगैरह के सिलसिले में कुल 251 FIR दर्ज की गई। 29 पुलिस एहलकार और 6 दीगर सिक्योरिटी एहलकार जख्मी हुए। तखमीने के मुताबिक इन 7 महीनों में 6000 करोड़ रुपए का कारोबार मुतासिर हुआ। तो आपको बता दें कि आसिया नीलोफर केस को लेकर के ये खबर है और सरकारी जराये के मुताबिक जम्मू कश्मीर की हुकूमत ने डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगहत शाहीन चिल्लू को पाकिस्तान के साथ फाल तौर पर काम करने और शोपियां में आसिया और नीलोफर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को झूठा बनाने के लिए कश्मीर में अपने असासों के साथ साजिश रचने पर मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया है। हमारे साथ सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 JKLH तेजेंद्र सिंह सोढ़ी जुड़े हुए हैं। तेजेंद्र, इस मामले को अब 1 डिकेड से ज़्यादा हो चुका है और अब ये जो मामला है इस तरह से सामने आया है कि 2 डॉक्टर्स ने किस तरह से साजिश के तहत एक रिपोर्ट बदल दी। इस पर ये भी बात सामने आई है कि उस वक्त की हुकूमत को भी कई चीज़ें पता थी पर वो छुपाई गई थी। अब आगे इस मामले को लेकर के क्या कार्रवाइयां होंगी? क्या जो लोग उस वक्त हुकूमत में थे उनको लेकर भी अब इस मामले में जांच होगी? देखिए मुनीजा, 2 डॉक्टर्स जिनकी आइडेंटिटी डॉक्टर बिलाल अहमद दलाल और डॉक्टर निगहत शाहीन चिल्लू के तौर पे की गई है, उनकी सर्विसेज जो हैं वो इमीडिएट इफेक्ट से टर्मिनेट की गई हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि लगभग 14 साल हो चुके हैं इस केस को, जब आसिया और नीलोफर जिनकी मौत जो है वो एक्सीडेंटली डूबने के कारण हुई थी, लेकिन उसे एक इस तरह का केस बना दिया गया था कि उनकी अस्मत दरी हुई थी, उनका मर्डर हुआ था ताकि कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों को बदनाम किया जाए। लेकिन सब्सिक्वेंट जिस तरह से जितनी भी इंक्वायरी हुई उसमें ये पाया गया, ये जो मौत थी इन दोनों की, ये एक्सीडेंट था, ये डूबने से इनकी मौत हुई। लेकिन कश्मीर के माहौल को खराब करने के लिए इन 2 डॉक्टर्स की भी इसमें इन्वॉल्वमेंट थी। पाकिस्तान के बेहेस्ट पे, ISI के बेहेस्ट पे जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी उसके साथ छेड़छाड़ किया गया। छेड़छाड़ ही नहीं किया गया, पूरी गलत रिपोर्ट बनाई गई जिसमें ऐसे लोगों के DNA और डाल दिए गए जिनका इस केस से ताल्लुक ही नहीं था, ताकि सिक्योरिटी फोर्सेस को बदनाम किया जाए। आप देखिए जो इस गलत रिपोर्ट के जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो ऐसे हुए कि 7 महीने तक कश्मीर में हालात खराब रहे। लगभग 600 से ज्यादा वहां पर इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस हुए, छोटे बड़े, जिसमें 251 FIR लॉन्च की गई और पूरे कश्मीर में लगभग 6000 करोड़ रुपए का माली नुकसान हुआ कश्मीर के बिजनेस को। 7 लोगों की मौत हुई, 103 लोग जख्मी हुए और कई जो सुरक्षा बल हैं वो भी जख्मी हुए। तो एंड ऑफ द डे नुकसान किसका हुआ? कॉमन कश्मीरियों का हुआ। इन 2 डॉक्टर्स अपनी नौकरी तो ये करते रहे, आज भी ये अच्छी पोजीशन पे पोस्टेड थे, बट फाइनली जो कानून की लंबी बाह है उसने इन्हें दबोच लिया, इन्हें आइडेंटिफाई किया। देखिए जैसे अपोजिशन पार्टीज ये इल्जाम लगाती हैं कि आर्बिट्ररी लोगों को सैक किया जाता है, कोई आर्बिट्ररी डिसीजन नहीं है इन्हें सैक करना। पूरी इंक्वायरी हुई है, इंक्वायरी में ये साबित आया है कि इन लोगों ने ना सिर्फ एक बार लेकिन बार बार इन्होंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ किया है,
पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को एक फर्जी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये बनाई जिसमें ये दिखाया गया कि नीलोफर और आसिया का रेप हुआ है, उनकी असमत दरी हुई है और उनका मर्डर हुआ है, जबकि सीबीआई इंक्वायरी में भी ये बात सामने आई कि इन दोनों लड़कियों का डूबने से इनकी मौत हुई थी। तो आप देख लीजिए कश्मीर में कश्मीरियों का दुश्मन कौन है? कश्मीरी जो पाकिस्तान के कहने पर, आईएसआई के कहने पर इस तरह की जिन्होंने साजिश रची है। हालांकि अभी इन दोनों डॉक्टर्स को सर्विसेज से टर्मिनेट किया है, लेकिन इन पे कानूनी कार्रवाई भी होगी। हमारे सोर्स जो गवर्नमेंट, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में, उनका यह कहना है कि इन पे कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आप देख लीजिए 2019 से पहले इन लोगों को शील्ड किया जाता था। बिल्कुल तेजेंद्र, यहाँ पर जो सवाल उठते हैं वो ये कि एक तो इतना लंबा अरसा गुजर गया, लेकिन बार बार अगर रिपोर्ट में तब्दीली की जा रही थी, वो किस तरह से नजरअंदाज हो गई और इतना वक्त किस तरह से गुजर गया और इतनी बड़ी जो चूक है वो किस तरह से हो गई, ये जो अहम पॉइंट्स है यहाँ पर इस केस में जरूर उठते हैं। और जो चीजें उस वक्त में बोली जा रही थी, कई चीजें, कई साइट्स दिखाए जा रहे थे। जी देखिए मुनीजा, हालांकि जो फाइनल रिपोर्ट उसी साल आ गई थी, लेकिन पॉलिटिकल लीडरशिप की जो उस वक्त उनका रिजॉल्व था, उसकी कमी के कारण आप देख लीजिए कि इस चीज को उन्होंने इसको क्लोज नहीं किया। तब उमर अब्दुल्ला की सरकार थी 2009 में, जब ये इंसिडेंट हुआ, जब इनकी मौत हुई, महबूबा मुफ्ती की पीडीपी ने खुल के जम के इस इशू पे पॉलिटिक्स खेली। जब महबूबा मुफ्ती की पीडीपी और बीजेपी की गवर्नमेंट आई, तब उमर अब्दुल्ला की पार्टी ने पॉलिटिक्स खेली। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिक्स का नूरा कुश्ती का अखाड़ा बन चुका था। नीलोफर और आसिया का जो उनकी डेथ को जो पॉलिटिसाइज किया अपने पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए, किसी भी कश्मीरी सियासी पार्टी ने कश्मीर को आग में झोंक दिया। जैसे मैंने कहा, 7 महीने तक लगातार कश्मीर ने वायलेंस देखा, बड़े छोटे इंसिडेंट, लगभग 600 ऐसे इंसिडेंट हुए। 8 साल पहले सीबीआई इंक्वायरी हुई, सीबीआई ने भी यही निष्कर्ष निकाला, यही नतीजा निकाला कि इन दोनों का जो डूब के एक्सीडेंट से, डूबने से इनकी मौत हुई थी। लेकिन उस वक्त सीबीआई के काउंसिल को थ्रेट्स आने लगे टेरर आउटफिट्स की वजह से, तरफ से, तो इन्हें इस केस को परस्यू नहीं कर पाए। लेकिन 2019 के बाद आप देख लीजिए जिस तरह का बदलाव जम्मू कश्मीर में आया, धारा 370 हटने के बाद उन कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज का जो दखल था इस पूरे इशू में, वो कम हुआ। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने, एलजी मनोज सिन्हा की एडमिनिस्ट्रेशन ने, उन्होंने पूरा इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई और इन्वेस्टिगेशन में जो हकीकत सामने आई कि बार बार इन डॉक्टर्स की ने रिपोर्ट को चेंज किया। आप देख लीजिए, इन डॉक्टर्स ने सिर्फ एक कागज पे गलत रिपोर्ट नहीं लिखी। ये डॉक्टर कश्मीर में जो 7 महीने तक अनरेस्ट रहा, जो 600 इंसिडेंट हुए स्टोन पेल्टिंग के, वायलेंस के, जो 7 बेगुनाह लोग उसमें मारे गए, 103 जो जख्मी हुए, उनके भी कहीं ना कहीं जो गुनेगार हैं वो इन डॉक्टर्स की वही रिपोर्ट है जिसको इन्होंने, अगर ये दोनों डॉक्टर उस टाइम पे अब पाकिस्तान के बहकावे में ना आके, आईएसआई के बहकावे में ना आके, अपनी जो उनकी ड्यूटी थी, अपने जो फराइज थे, उसे पूरी बखूबी अंजाम देते तो इस तरह का माहौल नहीं बनता। अगर ये अपनी रिपोर्ट में सच लिख देते। आज जो इन पे कार्रवाई की गई है, देखिए आपकी कोई भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी हो, लेकिन कश्मीर को जलते हुए कोई भी देखना बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये जो डॉक्टर हैं, इन्होंने पाकिस्तान के बेहस्त पे, सेपरेटिस्ट के बेहस्त पे, आईएसआई के बेहस्त पे कश्मीर को उस आग में झोंका। 7 महीने तक लोगों का बिजनेस तबाह हो गया। 6,000 करोड़ रुपया बहुत बड़ी रकम होती है जिसका बिजनेस लॉस हुआ कश्मीर को, उसके भी ये गुनेगार हैं। तो आने वाले टाइम में ये भी है कि इन लोगों पे कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। जी बिल्कुल, तेजेंद्र सिंह सोढ़ी, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। अमित शाह की रैली के पेश नजर जम्मू में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू के तमाम दाखिली और खारजी रास्तों पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है और इसके अलावा गाड़ियों की चेकिंग भी तेज कर दी गई है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के जम्मू के दौरे के बाद के हमवार इनकाद को यकीनी बनाने के लिए तमाम चौकियों और नाका पॉइंट्स को हाई अलर्ट पर रखा गया है। गृह मंत्री अमित शाह की जम्मू में रैली होने वाली है, उससे पहले जम्मू में हाई अलर्ट कर दिया गया है। अभी मैं जहां मौजूद हूं, ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और यहां पे सभी आने जाने वाले जो वाहन हैं उनकी चेकिंग बढ़ा दी गई है।
पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान मुस्तैद हैं और यहाँ जम्मू के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं या एग्जिट पॉइंट्स हैं वहाँ पे सिक्योरिटी ग्रिड को टाइट कर दिया गया है। आने जाने वाले से पूछताछ की जा रही है। जो बसेस आ रही हैं उनमें भी जो चेकिंग है वो बढ़ा दी गई है। कोशिश यही है कि किसी भी तरह का जो कोई असामाजिक तत्व जो है वो जम्मू सिटी में घुसने की कोशिश ना कर सके, ना उसमें कामयाब हो सके। तो आप देख सकते हैं पुलिस जो है इस चौकसी बरत रही है और कमोवेश जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों में ऐसी ही सिक्योरिटी जो है वो टाइट कर दी गई है। हाई अलर्ट साउंड कर दिया गया है, चाहे वो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो जम्मू सिटी के इलाके हैं और उसके साथ साथ जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है वहाँ भी तो तमाम नाके हैं, वहाँ पे चौकसी बढ़ा दी गई है। जो सिक्योरिटी ग्रिड है जम्मू के इलाके में उसको टाइट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं ऐसे ही पुलिस की जो पीसीआर्स हैं वो तैनात कर दी गई हैं। जो पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स हैं मौके पे वो भी मौजूद हैं और उनकी ही निगरानी में ये जो चेकिंग का अभियान है वो चलाया जा रहा है। जिस तरह से तमाम जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के वो भी निर्देश देते हुए कि किसी भी तरह की कोताही नहीं होनी चाहिए। ये जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है और इसके साथ साथ जो जम्मू सिटी के इंटरनल इलाके हैं, चाहे वो इंदिरा चौक का इलाका है, चाहे वो भगवती नगर का इलाका है, चाहे वो कुंजवानी का इलाका है जहाँ एंट्री पॉइंट है जो जम्मू का, और ये भी जम्मू का ही एक एंट्री पॉइंट है जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे से होते हुए आता है। और यहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाने का एक ही मकसद है कि जो आतंकवादी चाहते हैं कि अमित शाह की रैली के वक्त गड़बड़ी फैलाई जाए वो अपने मंसूबों में कामयाब ना हो पाएँ और उससे पहले ही उनको नेस्तो नबूद बनाया जाए और जो लोग आने वाले हैं रैली में और जम्मू के जो आम लोग हैं उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाया जा सके। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह कल सुबह जम्मू पहुंचेंगे और अमित शाह जम्मू के भगवती नगर JDA ग्राउंड में मेगा रैली से खिताब भी करेंगे। बीजेपी की जानिब से 1 महीने तवील अवामी राब्ता प्रोग्राम संपर्क अभियान के मौके पर रैली मुनक्किद की जा रही है। रैली को कामयाब बनाने के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। जम्मू बीजेपी सदर प्रमोद कपई ने दावा किया कि तकरीबन 30,000 से ज्यादा अफराद रैली में शिरकत करेंगे। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद बड़ी मुस्बत तब्दीलियां देखने में आ रही हैं और अब यहां मुकम्मल अमन कायम है और जम्मू कश्मीर में गुज़श्ता कुछ सालों के दौरान बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। क्या रैली में होने वाला है, क्या कितनी इंपॉर्टेंट रैली है, कितने बजे और कितने लोगों के आने की संभावना? देखिए पूरे जम्मू कश्मीर में ऐसी रैलियां जो हैं हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में हो रही हैं और पूरे हिंदुस्तान में जो हमारा 30 दिन का पखवाड़ा चल रहा है जिसको हम 30 मई से लेकर 30 जून तक जो हम एक प्रोग्राम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, उसी के तहत जहां भी एक रैली हो रही है, जहां कल 23 को सुबह 10 बजे अमित शाह जी जो हमारे गृह मंत्री हैं वो इस रैली को संबोधित करेंगे। और यहाँ ये जिस प्रकार मोदी जी के 9 साल सेवा सुशासन और गरीब कल्याण के ऊपर जो समर्पित किए गए हैं, उन्हीं 9 साल में जो उपलब्धियां हुई हैं, चाहे उसमें हमारा संपर्क अभियान है, चाहे उसमें हमारा विकास तीर्थ है, चाहे उसमें डोर टू डोर घर घर जाने की जो हमारी लोगों के कार्यकर्ताओं को मिलने की बात है, उसमें हमारा जो है एक जो हमारे लाभार्थी हैं उनको उनसे बातचीत करने की बात है, जो हमारे इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनसे बात करने की बात है। उसी संदर्भ में सब हम लोग 1 महीने के लिए ये पखवाड़ा जो हमारा चल रहा है उसी तहत कल 10 बजे सुबह 10 बजे 23 जून से यहाँ हमारे अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं वो इस रैली को संबोधित करेंगे। एक और सवाल है कि पिछले साल भी उन्होंने यहाँ ही रैली की थी, फिर राजौरी में भी रैली की थी और हर जगह उन्होंने कहा था कि इलेक्शंस करवाए जाएंगे और अब हर कोई ये कह रहा है कि क्या असेंबली इलेक्शंस की कोई विधानसभा पोल की कोई बात होगी? देखिए ये इलेक्शन करवाना काम जो है इलेक्शन कमीशन का काम है। भारतीय जनता पार्टी और हमारे जो यशस्वी हमारे जितने भी नेता हैं सभी इलेक्शन के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां माहौल भी इलेक्शन का बना हुआ है सब एकदम से ठीक है और मुझे लगता है बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के इलेक्शन होंगे, चाहे वो पार्लियामेंट के इलेक्शन तो होने ही होने हैं, चाहे एमएलए के इलेक्शन है, चाहे कारपोरेशन के इलेक्शन है, चाहे पंचायत के इलेक्शन है, बहुत जल्द निर्धारित समय पर इलेक्शन होंगे और मुझे लगता है कि बहुत जल्द जो है इलेक्शन कमीशन इसकी घोषणा करेंगे। और जब भी इलेक्शन कमीशन घोषणा करेंगे जम्मू कश्मीर की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इलेक्शन के लिए। हम सब 24/7
हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कमीशन इलेक्शन के लिए अनाउंस करता है, हम सब तैयार हैं। अमित शाह जी आ रहे हैं और कश्मीर भी जा रहे हैं, उसके बाद राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं, तो ऐसे दौरे हो रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि कितना मनोबल बढ़ता है पार्टी वर्कर का, और क्या आप आगे की चुनौतियों की इलेक्शंस के लिए तैयार हैं? देखिए, 9 साल जो बेमिसाल हैं, जो मोदी जी ने जनता को समर्पित की ये सरकार, उसमें जो काम किए हैं उसके ऊपर हमने 9 साल काम किए हैं। अब मौका है हमें लोगों के बीच जाने का, लोगों के जो काम किए हैं लोगों को पता होना चाहिए। इसी संदर्भ में, और आप सब जानते हैं 2024 में मई के करीब जो पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, तो उस इलेक्शन की तैयारी भी हम कह सकते हैं इसको, और जो काम हमने किया है, जो विकास हमने किया है, उसको लेकर लोगों के बीच जाने का जो मौका हमें मिला है, क्योंकि हमने काम किया है, काम करेंगे और लोगों के बीच रहे हैं, लोगों के बीच रहेंगे। मोदी जी का जो सपना था, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं। इसलिए जनता खुश है और जनता चाहती है कि हमारे नेता जो है हमारे बीच में आकर जो काम उन्होंने किए है वो बताएं, ताकि हमारे जो कार्यकर्ता आगे निचले स्तर पर आम लोगों के बीच, बूथ लेवल के लोगों के बीच, आम जनता के बीच लेके जाएं। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है बीजेपी के, ये दावा कर रहे हैं कि तकरीबन 25 से 30 हजार के करीब लोग इस रैली में आएंगे, और इस रैली के जरिए बीजेपी लीडरशिप जो है अमित शाह, वो कोशिश करेंगे कि जो पार्टी के वर्कर्स हैं, लीडर हैं, उनका मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि आगे की चुनौतियां और खासकर लोकसभा के जो पोल्स आने वाले हैं उसमें पार्टी अच्छा परफॉर्म करे। ये भी एक लक्ष्य है, और जम्मू कश्मीर में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उस पर भी वो बात करेंगे, और कहीं ना कहीं जो जम्मू कश्मीर में एक जो डेवलपमेंट का और सिक्योरिटी सिनेरियो में जो एक बहुत बदलाव आया है उसको भी वो उजागर करेंगे, और उसके जरिए वो एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि बीजेपी एक पार्टी है जो लोगों के साथ काम करती है, लोगों का काम करती है और लोगों के लिए आगे भी सोच रखती है। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। ओपोजिशन लीडरों की मीटिंग कल पटना में हो रही है, और इसके लिए लीडरों के पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर की साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती आज पटना पहुंच गई। बाद में उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की। इस मीटिंग में शिरकत के लिए अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, ममता बनर्जी समेत कई लीडर आज पटना पहुंचे, जबकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव कल पहुंचेंगे। वहीं पीडीपी सदर और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने बिहार के दौरे पर हैं। उन्होंने बिहार में कश्मीर के आखिरी मुस्लिम हुक्मरान सुल्तान यूसुफ शाह की कब्र पर हाजिरी दी। उन्होंने कहा कि यूसुफ शाह कश्मीर की आरामगाह कश्मीर के और बिहार के दरमियान ताल्लुकात की अलामत है। उन्होंने ट्वीट करके लिखा कि बदकिस्मती से यूसुफ शाह कश्मीर की आरामगाह की हालत बिल्कुल खराब और खंडरात में तब्दील हो गई है। महबूबा मुफ्ती ने सुल्तान की कब्र को तारीखी आसार कदीम करार दिया। महबूबा ने बिहार हुकूमत से गुजारिश की कि वो कश्मीर के आखिरी मुस्लिम हुक्मरान की आरामगाह की देखभाल करे। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू यूनिवर्सिटी की खसूसी कॉन्वोकेशन तकरीब का इनेकाद हुआ। नायब सदर जगदीप धनखड़ प्रोग्राम में शामिल हुए। एलजी मनोज सिन्हा समेत कई दीगर सरकर्दा शख्सियात भी कॉन्वोकेशन का हिस्सा बने। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने खिताब के दौरान कहा कि नई तालीमी पॉलिसी तलबा को हुनरमंद बनाती है। नई टेक्नोलॉजी ने तालीम समेत हर चीज में इनकलाब बर्पा कर दिया है। तलबा को मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा करने के लिए तख्लीकी होने की जरूरत है। सिन्हा ने कहा कि हम अगली दहाई के लिए पेशेनगोई नहीं कर सकते, लेकिन इसलिए स्टूडेंट्स को वक्तन फवक्तन सामने आने वाले मुस्तकबिल के चैलेंजों के लिए तैयार होने की जरूरत है। Convocation is an important milestone in the educational journey of a student. You will be stepping out into the real world today, while some of you may continue to pursue higher education. In both the situations, your whole past pattern is going to end, and something new, something blissful, something full of immense possibilities is going to knock on your door. मित्रों, मैं समझता हूं कि आज का दिन आप सभी टीचर्स के लिए भी खास है, क्योंकि उनका हृदय इस नए जीवन में आपकी तरक्की की कामना से भरा हुआ है। हमारे उपनिषदों में कहा गया, सहनव यशः सहनव ब्रह्म वर्चस्मा। गुरु प्रार्थना कर रहा है कि मेरा और मेरे शिष्य का यश एक साथ बढ़े और एक ही साथ हमारे ब्रह्म तेज में भी वृद्धि हो। ये हमारी भारतीय संस्कृति के सर्वोच्च मूल्यों का
उदाहरण है और मैं मानता हूं आज आपको सिर्फ मेडल और डिग्री नहीं बल्कि उन मूल्यों की विरासत सौंपी जाएगी जिसे समृद्ध करके भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखने की एक बड़ी जिम्मेदारी अब आपके कंधों पर आने वाली है। युवा मित्रों, देश के अमृत काल में कर्म क्षेत्र में प्रवेश करना मैं मानता हूं कि एक महत्वपूर्ण अवसर है। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश जहां एक तरफ विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है, वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में तीव्र गति से हो रहे ट्रांसफॉर्मेशन के साथ नए चैलेंजेस भी आए हैं। इन दोनों में सामंजस्य बैठाने और कर्म क्षेत्र की यात्रा को सुगम बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए एक अमूल्य उपहार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में दिया। उनके मार्गदर्शन में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली इंप्लीमेंट करने की कोशिश हो रही है जो आपको मैकेनिकल नहीं चैतन्य बनाती है, जो आपको मेमोरीज का स्टोर हाउस नहीं बल्कि ज्ञान, प्रज्ञा और मूल्यों का वाहक बनाती है, ताकि दुनिया में हो रहे परिवर्तन के अनुसार आप अपने आप को ढाल सकें, रीस्किल, अपस्किल कर सकें और वर्ष दशक बीतने के बावजूद आपकी ऊर्जा, आपके सामर्थ्य, आपके नएपन में जरा भी कमी न आवे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने जम्मू यूनिवर्सिटी के खसूसी कॉन्वोकेशन से खिताब किया। उन्होंने G20 इजलास के कामयाबी से इनकाद पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि G20 लीडरों का जो रद्द-ए-अमल था वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है। जगदीप धनखड़ ने कहा कि दफ़ा 370 आर्जी था और उन्हें खुशी है कि आज ये नहीं है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इसके लिए कुर्बानी दी है। डॉक्टर अम्बेडकर भी दफ़ा 370 का मुसवदा तैयार करने से इनकार कर दिया था। नायब सदर जमहूरिया ने अपने खिताब में मजीद कहा कि बदनवानी के खिलाफ हुकूमत का मौक़िफ़ काफ़ी सख्त है। What a tribute to the functioning of the Lieutenant Governor. The entire world was looking at his achievements. When G20 leaders came here, they relished every second. The world vicariously enjoyed it, a moment of pride for all of us. Abrogation of Article 35, Capital and 370. Personally, for 20 years I have been advocating it. It was an aberration. Friends, go to the constitutional text. This article was put as a temporary article. It lasted 70 years. We are happy it is not there. And the slogan which Dr. Shyama Prasad Mukherjee gave, एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, आज नहीं चल रहे हैं. The path of remarkable growth and development trajectory that Jammu and Kashmir has started following abrogation of Articles 370 and 335 Capital of the Constitution in August 2019 is a testament to the vision and foresight of Dr. Shyama Prasad Mukherjee, who gave his life for it. The region's integration into the national mainstream has paved the way for investment, development, improved governance. I have no doubt Jammu will be hub of education. All top professional institutions in the country are already here, including Indian Institute of Technology, Indian Institute of Management, and it is a matter of months before we have all Indian Institute of Medical Sciences fully functional in Samba district. The abrogation of Article 370 and 35 Capital A. And let me tell this August audience, Dr. Ambedkar, architect of Indian Constitution, drafted all the articles. He declined to draft Article 370. He declined. We are happy without this article. 890 central laws
have been applied. This part was not getting benefit. वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं और इस साल की यात्रा के लिए मकामी आबादी का जबरदस्त ताउन मिल रहा है। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भदौरी ने इन तफसीलात को खुसूसी तौर पर न्यूज़ 18 JKLH के साथ शेयर किया। डिविजनल कमिश्नर ने कहा कि इस साल डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए खुसूसी इंतजाम गुज़िश्ता बरसों के हालात को मद्देनजर रखते हुए किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जहां सिक्योरिटी मकासद के लिए ट्रैक के साथ साथ CCTV कैमरों का ग्रिड भी लगाया गया है, वहीं कई मकामात पर ट्रैक को वसी भी किया गया। उन्होंने कहा कि मकामी लोगों की हिमायत बहुत हौसला अफजा रही। अरेंजमेंट आप देख ही रहे हैं, सारी चीज चेक कर रहे हैं। आप खुद भी फील्ड में जाके जा चुके हैं, मैंने आपके देखा है, आपने खुद बाइट्स ली है जाके। आपने ट्रैक भी पिछली बार से देखा होगा, इस बार कितना है। तो पिछली बार से बहुत अच्छे इंतजाम इस बार है। ट्रैक भी उसमें चौड़ा कर दिया गया है, काफी जगह रेलिंग लग रही है, शाम को लाइट है, सिक्योरिटी के हिसाब से CCTV कैमरास हम उसमें इंस्टॉल कर रहे हैं। सिविल सोसाइटी का हमें बहुत सहयोग मिल रहा है। मतलब आप खुद ही इस बात को मानेंगे कि इससे पहले सिविल सोसाइटी इतनी ओपनली शायद ना आती हो, लेकिन इस बार मैं देख रहा हूँ हर कॉर्नर से लोग जो है इसको सपोर्ट कर रहे हैं, सामने आ रहे हैं। और नो डाउट ये दर्शाता भी है जो हमारी न केवल ये यात्रा है, इसके हमारे बहुत मीनिंग्स है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, ये रिलीजियस एक्टिविटी भी नहीं है, इसके उससे भी बहुत ज्यादा आगे मायने रहते हैं। जहां हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं, लोगों का उसमें फाइनेंशियल बेनिफिट भी होता है और लोग इसमें जो एक श्रद्धा के हिसाब से काम भी करते हैं। तो सारे इंतजाम बहुत एकदम परफेक्ट, पिक्चर परफेक्ट इंतजाम है। और इस बार हमने और भी ज्यादा डिजास्टर को देखते हुए जो लास्ट टाइम आपदा हुई थी उस एरिया को और डिलिनेट कर दिया है। वहां पे हम किसी को कुछ भी नहीं लगाने दे रहे हैं। टीम भी हमारी पहले से ज्यादा हमने वहां पे डिप्लॉय की है। तो और सैनिटेशन का इंतजाम जो है उससे बेहतर किया है। वेस्ट मैनेजमेंट उसका जो है कार्बन फुटप्रिंट जीरो की तरफ रहे, उस तरफ हमने उस पर सारे इंतजाम किए हैं। पिछली बार से ज्यादा हमने इस बार एक नंबर, जैसे होता है मान लो डिजास्टर कुछ हुआ, उसको ध्यान में रखते हुए हमने एक नंबर ऑलरेडी डेडिकेट कर दिया है। इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंसी विल रिलीज दैट नंबर। एक ही नंबर रहेगा, आपको इधर उधर कहीं नहीं बात करनी पड़ेगी। दूसरा, हमारा इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो है वो एक्टिवेट हो चुका है। मेरा सजेशन है एक बार उसको भी आप जरूर देख के आइएगा कि उसमें किस तरह से हमारे लोग जो है उसमें बैठे हुए हैं। तो डिजास्टर के हिसाब से पूरी उसमें तैयारी की हुई है। एनसी के 2 अरकान पार्लियामेंट डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और हसनैन मसूदी ने पहलगाम में नुनवन यात्रा बेस कैंप का दौरा किया। दोनों श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों का जायजा लिया। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में हुकूमत की तरफ से किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बेहतर इंतजामात की मजीद गुंजाइश है और वो MP हसनैन मसूदी के साथ मिलकर हुकूमत के साथ इस मामले को उठाएंगे। डॉक्टर फारूक ने कहा कि अमरनाथ यात्रा फिरकावाराना हमआहंगी की अलामत बनी हुई है और कश्मीरी अमरनाथ यात्रा की हकीकी स्टेक होल्डर है। उन्होंने कहा कि कश्मीरियों ने हमेशा इस यात्रा का खैर मकदम किया है। इसके बजाय कि हम अस्पतालों से नर्सों को निकालें, हमें काफ़ी नर्सें जो हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं और 2 महीने के लिए उनको टेम्प्रेरी एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं इन जगहों के लिए। एक उनको भी रोजगार मिलेगा और इन अस्पतालों में भी हमारे जो यात्री हैं उनकी सुविधा होगी। इसके लिए हम जरूर हुकूमत से लिखेंगे, उनसे कहेंगे इस चीज़ की तरफ तवज्जो दी जाए। तो देशवासियों के यात्रियों के लिए क्या मैसेज? यात्री आएंगे वो यहाँ से प्यार की मैसेज ले जाना चाहिए। उन्हें ये ले जाना चाहिए मैसेज कि ये वतन हम सबका है, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख, ईसाई, बौद्ध जो भी है, हम सबके लिए बराबर है। कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं। ये हमारा आईन जो है वो ये साबित करता है। तो कश्मीर के लोगों के लिए क्या मैसेज, जिस तरह से ये कश्मीरियत की पहचान भी रही है, ये यात्रा सदियों से हर वक्त रही है। पहले यहाँ आज भी यात्रियों की सुविधा कौन करता है? यहाँ का मुसलमान रहने वाला जो है वही इनका सामान वगैरह इनकी तवज्जो देखता है। तो ये तो पहले से होता हुआ है और हमें कभी ये नफरत नहीं रही और हम यही उम्मीद करते हैं कि ये इसी प्यार की मैसेज को यहाँ से ले जाए। जिला अनंतनाग में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक अहम कामयाबी मिली है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने अनंतनाग के बिजबिहाड़ा इलाके में दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार करके उनके पास से नकदी और गोला बारूद बरामद किया। बताया जा रहा है कि फौज, पुलिस और CRPF ने एक मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान दोनों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अफराद की पहचान आरूनी बिजबिहाड़ा का अबरारुल हक और शतीपुरा बिजबिहाड़ा का तौसीफ अहमद भट्ट शामिल है। उनके कब्जे से 1 लाख रुपए नकद, AK-47 के 12 राउंड और 1 ग्रेनेड बरामद हुआ।
कश्मीर डिवीजन में सेहत और तालीमी इदारों ने आज तंबाकू का किसी भी शक्ल में इस्तेमाल न करने का अहद लिया। तंबाकू कंट्रोल सेल ऑफ डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, डॉक्टर मीर मुश्ताक नोडल ऑफिसर कश्मीर डिवीजन, नेशनल तंबाकू कंट्रोल प्रोग्राम के तहत मुहिम चलाई गई। उन्होंने कहा कि ये प्रोग्राम बहुत कामयाब रहा और तमाम सेहत और तालीमी इदारों में पहली मरतबा इस तरह का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। पता है कि वर्ल्ड नो टोबैको डे के दिन हमारे सेक्रेटरी श्री भूपेंद्र कुमार जी ने ये टोबैको यूथ कैंपेन का यहाँ पे लॉन्च किया। इससे हमारा मकसद ये है कि जितने जो हमारे नौजवान हैं जो टोबैको की तरफ रागिब हो रहे हैं उनको अवेयर कराना, उनको ये बावर कराना कि जो टोबैको से सिर्फ और सिर्फ नुकसानात होते हैं, सेहत हमारी ख़राब होती है, हमारी इकोनॉमी पे इसका बुरा असर पड़ता है और हमारे एनवायरनमेंट पे भी इसका बुरा असर पड़ता है। तो यही अवेयरनेस जनरेट कराने के लिए आज पूरी कश्मीर वादी में हमने ये प्लेज सेरेमनीज करवाई जो बहुत ही सक्सेसफुल रही और हर एक जगह ये प्लेजेस ली गई। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन समन कुमार बीरी ने कहा कि गुज़िश्ता चंद बरसों में जम्मू कश्मीर की तरक्याती मंजरनामे में ज़बरदस्त तब्दीली आई है और ज़मीनी सतह पर नुमाया पेशरफ्त देखने में आ रही है। उन्होंने मजीद कहा कि अवाम की तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। नीति आयोग के वाइस चेयरमैन ने बारामूला ज़िले के दौरे के दौरान ये बात कही। उन्होंने ज़िले की मजमूई तरक्की के लिए कई सरगर्मियाँ अंजाम दी। सुमन के बीरी ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पटन का दौरा किया। स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स का मुआयना करने के अलावा तलबा और अमले के साथ बातचीत की। सुमन कुमारी बीरी ने स्कूल में जदीद तरीन आलात नस्ब करने पर इंतजामिया की सताइश की। उन्होंने ट्रॉमा अस्पताल पटन का भी दौरा किया और इदारे के कामकाज का जायजा लिया। उन्होंने डाक बंगला बारामूला में तमाम अफसरान के साथ एक जायजा मीटिंग की सदारत भी की। इस मौके पर डीसी बारामूला डॉक्टर सईद सहरिश असगर ने जिले के तमाम कामों का तफसील दी उन्हें और उन्होंने दीगर कई जगहों का भी दौरा किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज बड़गाम में एहतजाज किया गया। पार्टी स्टेट सेक्रेटरी मुंतजिर महीउद्दीन की क़यादत में हुई इस एहतजाज में पार्टी के कई वर्करों ने शिरकत की। एहतजाजियों का कहना था कि हुकूमत की पॉलिसियां अवाम मुखालिफ हैं क्योंकि माजी में सरकार की जानिब से राशन कार्ड पर 20 किलो राशन फ्री मिलता था लेकिन अब उसे घटाकर 5 किलो कर दिया गया है। उन्होंने स्मार्ट मीटर्स को हटाने, बिजली की कटौती को कम करने और फीस में कमी करने के साथ साथ बेरोजगारी को भी खत्म करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों का कहना था कि जिस तरह से लगातार बिजली फीस में इजाफा किया जा रहा है उससे अवाम परेशान है। मुंतजिर महीउद्दीन ने सरकार से मुतालबा किया कि कश्मीरी लोग जो मुख्तलिफ जेलों में कैद हैं उनको रिहा किया जाए। वज़ीर आज़म अमरीका के दौरे पर है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में वालहाना इस्तकबाल किया गया है। आइए सीधा रुख करते हैं। Distinguished guests, the national anthem of the Republic of India, followed by the national anthem of the United States.
आगे बढ़ते जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की जानिब से आज बडगाम में एहतजाज किया गया। पार्टी स्टेट सेक्रेटरी मुंतजिर मोहिउद्दीन की क़यादत में हुए इस एहतजाज में पार्टी के कई वर्करों ने शिरकत की। की जा रही है, लोगों को बिजली फराहम नहीं की जा रही है। ऊपर सितम बालाई सितम यह है कि स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं जो 10 गुना चार्ज कर रहे हैं। अपनी पार्टी मुतालबा कर रही है कि बिजली कर्टेलमेंट को ख़त्म करो, स्मार्ट मीटर वापस उठाओ, ये मीटर्स मत लगाओ, गरीबों को उनकी आमदनी के मुताबिक सब्सिडाइज रेट्स पर बिजली फराहम करो। बिजली हमारी है, जम्मू कश्मीर की बिजली है, बाहर की रियासतों को मुफ्त सप्लाई हो रही है, हमें उससे ज़्यादा कीमतों पे यहाँ दी जा रही है। जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी पुरजोर मुतालबा कर रही है कि हमारी यूनिट प्राइसेस जो है बिजली के वो कम कर दो, मीटर्स हटाओ और किसी कटौती के बगैर बिजली फराहम करो। दूसरा हमारा मुतालबा यह है, अभी तक 20 किलोग्राम राशन पर हेड पर मंथ यानी फी नफर फी महीना मिला करते थे लोगों को, लेकिन पिछले 3 महीनों से राशन में अचानक कटौती कर दी गई और नतीजा यही निकला 6,000, 5,000, 7,000 रुपया ब्लैक में मार्केट में चावल मिल रहे हैं लोगों को। जिन लोगों की आमदनी जीरो है, जो गरीब लोग हैं, वो कहाँ से पैसे लाएंगे? यहाँ जितने भी लोग हैं, चाहे मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, सभी लोग इस वक्त इक्तिसादी तौर खत्म हो चुके हैं। माली हालत खत्म है, दुकानदारों की हालत खत्म है, बिजनेसमैनों की हालत खत्म है। हालात ने हमें बर्बाद करके रख दिया है पिछले 30 वर्ष में। इसलिए हमारा मुतालबा है राशन का जो स्केल पहले था 20 किलो पर हेड वो बहाल करो। लोगों को केरोसिन ऑयल दिया जा रहा था वो नहीं दिया जा रहा है, उसको बहाल करो। विडो पेंशन बहाल करो, ओल्ड एज पेंशन जो बंद किया है वो बहाल करो। ये हमारे अवामी मुतालबात है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का। इसी सिलसिले में आज का हमारा ये पुरअमन एहतजाज रहा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। वज़ीर दाखिला अमित शाह कल से श्रीनगर कश्मीर में मुनक़्क़िद होने वाले अज़ीमुश्शान सक़ाफ़ती मेले वितास्ता फेस्टिवल में शिरकत करेंगे। 3 रोज़ा फेस्टिवल में तकरीबन 2000 फनकार शिरकत करेंगे, जिनमें मुल्क के कुछ नामवर मौसीक़ार समेत पंजाब और तमिलनाडु के गवर्नर भी मेहमानों की फहरिस्त में शामिल हैं। नॉर्थ जोन कल्चरल सेंटर पटियाला के एहलकार SKICC में रिहर्सल और दीगर इंतजामात में मसरूफ़ है। जम्मू कश्मीर के सरकर्दा फनकार हिस्सा लेंगे और मुल्क की सक़ाफ़ती हमाहंगी को जाहिर करने वाले ख़ुसूसी फ्यूजन शोज़ होंगे। ये प्रोग्राम श्रीनगर में डल झील के किनारे SKICC लॉन में मुनक़्क़िद किए जाएंगे। एक्चुअली जो ये प्रोग्राम है वितास्ता, ये होम मिनिस्टर साहब ने दिया है देश को, उनके डायरेक्शन में ही हुआ है और संस्कृति मंत्रालय को कहा गया है। ऑब्वियसली जब उनका फेस्टिवल है तो बिल्कुल आएंगे, है ना। जैसा अभी क्योंकि सारी बातें सरकार लेवल पे होती हैं और इसमें बहुत सारे मेहमान आएंगे। तमिलनाडु हमारी जो है पेयरिंग स्टेट है कश्मीर की, तो वहाँ के गवर्नर भी आएंगे और गवर्नर पंजाब जो हमारे नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर के चेयरमैन हैं वो भी। अमेरिका की तरफ से मेहमान वजीर आजम का शानदार वालहाना इस्तकबाल। वजीर आजम अमरीका के दौरे पर हैं। आपको बता दें वजीर आजम नरेंद्र मोदी का व्हाइट हाउस में वालहाना इस्तकबाल किया जा रहा है। Welcome, Mr. Prime Minister. Welcome back to the White House. I've long believed that the relationship between the United States and India
will be one of the defining relationships of the 21st century. Two proud nations whose love of freedom secured our independence, bound by the same words in our Constitution. First three words, we the people. The enduring ties and shared values between our people and the shared responsibility as global leaders to tackle the great issues of our time together. स्वागत है प्रधानमंत्री जी आपका, पुनः आपका लौटने के लिए। मैंने हमेशा विश्वास किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के मध्य यह रिश्ता 21वीं सदी के परिभाषित संबंधों में से एक है। दो गौरवशाली राष्ट्र, हम इन तथ्यों से बंधे हैं और यहाँ हमारी स्वाधीनता के प्रेम से ही हमने अपनी स्वतंत्रता प्राप्त की है। हमारे जो तथ्य हैं वो हमारे संविधान के पहले शब्द यही हैं, हम देश के नागरिक, हमारे लोगों के बीच स्थायी संबंध और साझे मूल्य और वर्तमान के महान मुद्दों से निपटने के लिए वैश्विक नेताओं के रूप में हमारी साझी जिम्मेदारी। I'm honored to be the first to have you here in 15 years. The United States is honoring and hosting an official visit for the Republic of India. Prime Minister Modi, welcome back to the White House. मैं सम्मानित हूँ कि लगभग 15 वर्षों में पहली बार संयुक्त राज्य अमेरिका भारत गणराज्य के लिए एक आधिकारिक राजकीय यात्रा की मेजबानी कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी, व्हाइट हाउस में आपका स्वागत है। We spent a lot of time together going back to when I was vice president and you had just become prime minister. And since I've become president, we've continued a relationship built on mutual trust, candor, and respect. The challenges and opportunities facing the world in this century require that India and the United States work and lead together, and we are. बहुत समय एक साथ बिताया है, उस समय से जब मैं उपराष्ट्रपति था और आप अभी प्रधानमंत्री बने थे, और जब से मैं राष्ट्रपति बना हूँ हमेशा इस रिश्ते को जारी रखा है हमने। और जहाँ हमारा इसमें आपसी विश्वास, स्पष्टवादिता और सम्मान है। इस सदी में जो चुनौतियाँ और अवसर विश्व के सामने हैं, यह आवश्यक है कि भारत और अमेरिका एक साथ काम करें और नेतृत्व करें, और हम कर रहे हैं। With your partnership, we've invigorated and elevated the Quad between the United States, India, Australia, and Japan to advance our vision of a free, open, secure, and prosperous Indo-Pacific. Decades from now, people will look back and say the Quad bent the arc of history toward global good, as the Prime Minister describes it. आपकी साझेदारी के साथ हमने एक मुक्त, खुला, सुरक्षित और समृद्ध हिंद प्रशांत की दृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के मध्य क्वाड को मजबूत और उन्नत किया है। अब से दशकों बाद लोग पीछे मुड़कर देखेंगे और कहेंगे, क्वाड ने इतिहास के वृत्तचाप को वैश्विक हित की ओर मोड़ दिया, जैसा कि प्रधानमंत्री इसका वर्णन करते हैं। Together, India and the United States are working closely on everything from ending poverty and expanding access to health care, to addressing climate change, to tackling food and energy insecurity stoked by Russia's unprovoked war in Ukraine. साथ साथ भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका हर विषय पर मिलकर काम कर रहे हैं, जैसे कि गरीबी को समाप्त करना और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच का विस्तार, जलवायु संकट को संबोधित करने से लेकर खाद्य और ऊर्जा असुरक्षा से निपटना, जो यूक्रेन पर रूस के कारण युद्ध से प्रभावित हुआ। We made critical and emerging technologies the pillar of our next generation partnership to ensure that these technologies promote and protect our values, remain open, accessible, and trusted and secure. हमने महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों को अपनी अपनी पीढ़ी की साझेदारी का एक स्तंभ बनाया है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन प्रौद्योगिकियों हमारे द्वारा हमारे मूल्यों को बढ़ावा और सुरक्षा मिलेगी और यह खुले, सुलभ, विश्वसनीय और सुरक्षित रहेंगी।
All this matters for America, for India, and for the world. We face an inflection point, one of those moments that only come around every several generations, when so much is changing technologically, politically, socially, and environmentally, that the decisions we make today are going to determine our future for decades to come. यह सब बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, भारत के लिए और सारे विश्व के लिए। हम एक मोड़ का सामना कर रहे हैं, ऐसे क्षण जो हर कई पीढ़ियों में केवल एक बार आते हैं, जहां बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है, तकनीकी रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से और पर्यावरण की दृष्टि से, कि आज हम जो निर्णय लेंगे वह आने वाले दशकों के लिए भविष्य का निर्धारण करेंगे। And as democracies, we can better tap into the full talent of all of our people and attract investments as true and trusted partners as leading nations, with our greatest export being the power of our example. Equity under the law, freedom of expression, religious pluralism, and diversity of our people. These core principles have endured and evolved even as they have faced challenges throughout each of our nation's histories, and will fuel our strength, depth, and future. लोकतंत्र के इस रूप में हमने सभी लोगों की पूर्ण प्रतिभा का बेहतर तरीके से लाभ उठाया है और हम उठा सकते हैं, और अग्रणी देशों के रूप में सच्चे और विश्वसनीय भागीदारों के रूप में निवेश को आकर्षित कर सकते हैं। हमारा सबसे बड़ा निर्यात हमारे उदाहरण की शक्ति है। कानून के तहत समान 7 Plus Crop Viewer